हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। लगातार जारी है छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिटर्स का यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की क्लासेस। आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, प्राकृतिक एवं पर्यटन स्थल का चौथा भाग, फोर्थ पार्ट, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पहले हम देख लेते हैं थोड़ा 5 मिनट कि पिछले क्लास में हुआ क्या था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले क्लास में रायपुर संभाग से हमने स्टार्ट किया था और रायपुर संभाग में 3 संभागों की बातें की थी। एक रायपुर जिला की, रायपुर संभाग में 3 जिलों की बातें की थी। एक रायपुर जिला, दूसरा बलौदाबाजार जिला, तीसरा महासमुंद जिला और 2 जिलों की बातें अभी बाकी हैं, गरियाबंद, धमतरी। तो अगर देखिए रायपुर में हमने क्या क्या स्थल देखे थे। एक तो भाई चंपारण देखे थे हमने और कहा था कि ये शुद्ध दैवतावाद के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है। ठीक है, उनका जन्म स्थल है। रायपुर से 55-56 किलोमीटर दूर है और प्रतिवर्ष यहाँ बैसाख के माह में वल्लभाचार्य महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखनी थी। फिर यहीं चंपारण में ही आपको चमकेश्वर महादेव का मंदिर देखने को मिलेगा और यहीं पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा में भी मेला होता है यहाँ पर। फिर आरंग की बात करें तो आरंग एक प्रकार का धार्मिक स्थल है। यहाँ पर मंदिर, इसको मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। रायपुर से 37 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा ये। इस आरंग में अनेक प्रकार के मंदिर आपको देखने को मिलेगा। भांडल देउर मंदिर है, एक प्रकार का जैन मंदिर है, 12वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था। बागेश्वर बाबा का मंदिर जो एक शिव मंदिर है और यहाँ शिवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। बाबा हरदेव लाल मंदिर है, पंचमुखी मंदिर है, हनुमान मंदिर, ठीक है, पंचमुखी महादेव मंदिर, महामाया मंदिर आदि इनके अंतर्गत देखने को मिलता है। फिर हमने बात की थी नया रायपुर, 3rd नंबर में। रायपुर में नया रायपुर, रायपुर से 35 किलोमीटर दूर, यहाँ पर जंगल सफारी देखने को मिलेगा। लगभग 800 एकड़ में ये फैला जंगल सफारी एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित, एशिया का सबसे बड़ा कृत्रिम जंगल सफारी है, जहाँ पर वन्य जीवों को सुरक्षित प्रदान की जाती है। यहाँ पर टाइगर सफारी है जो बाघ के संरक्षण के लिए मौजूद है। लायन सफारी है जो शेर संरक्षण के लिए रखा गया है। डियर सफारी है हिरन संरक्षण के लिए। बियर सफारी है भालू के संरक्षण के लिए। ठीक है, क्रोकोडाइल सफारी है आपके मगरमच्छ के लिए। बटरफ्लाई जो है जोन है वो किसके लिए? तितली के लिए। इतनी सारी बातें की थी। फिर हमने आगे बढ़े थे और कहा था 4थे नंबर पर रायपुर में ही, ठीक है, नया रायपुर के बाद हमने देखे थे पर्टिकुलर रायपुर सिटी। रायपुर सिटी में महंत घासीदास संग्रहालय है जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी और राजनांदगांव रियासत के राजा महंत घासीदास के नाम पर ये रखा गया है। और इनके बारे में याद रखिए, जैसे कि मैंने कहा कि विभिन्न प्रकार के जो पुरातात्विक सामग्री है, ठीक है, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। जैसे आपने देखे किरारे स्तंभ रखे गए थे, ठीक है, किरारे स्तंभ यहाँ पर रखे गए थे, वो आप पढ़ते हैं इतिहास में। तो उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जो खुदाई में मिले जो सामग्री है, कहने का मतलब पुरातन स्थल में मिले जो, ठीक है, चीज़ें हैं, उसको यहाँ पर संभाल के रखा जाता है। महादेव घाट आप पढ़ेंगे, रायपुर शहर के से 6 से 7 किलोमीटर दूर है। खारून नदी के तट पर बसा हुआ है और ये हटकेश्वर मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कौन सा मंदिर है? और ये मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा गया था, 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया, हटकेश्वर मंदिर कहाँ? तो ये महादेव घाट में, ठीक है, हटकेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा, जिसका निर्माण कलचुरी शासनकालीन ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में हाजीराम द्वारा निर्माण किया गया था। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के समय मेला लगता है, ये भी आपको याद रखनी थी, जैसे कि मैंने कहा। फिर दूसरे नंबर पर हमने देखे रायपुर संभाग में बलौदाबाजार जिला। पहले रायपुर फिर बलौदाबाजार जिला। बलौदाबाजार जिला में आपको
सबसे महत्वपूर्ण सतनामी समाज के लोगों की आस्था का केंद्र बने गिरौदपुरी धाम के बारे में हमने चर्चा की थी, जो कि 40 से 45 किलोमीटर दूर है बलौदाबाजार से, ठीक है। और ये जो है तपोभूमि है बाबा गुरु घासीदास का। यहाँ पर और विभिन्न स्थल आपको देखने को मिलेगी, जैसे जैतखाम बनाया गया है 70 मीटर, लगभग कुतुब मीनार से इसकी तुलना की जाती है। हालांकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है, लेकिन जैतखाम की ऊंचाई 70 मीटर है। 2007 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 2012 को निर्माण पूर्ण हुआ था। 51.43 करोड़ की लागत आई थी, याद रखेंगे। जैतखाम के बाद तपोभूमि घासीदास बाबा द्वारा जहाँ पर जब तप किया था और बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो स्थान तपोभूमि कहलाता और पेड़ का नाम है औराधौरा। तो औराधौरा पेड़ के नीचे ये बैठकर तपस्या की थी और ज्ञान प्राप्ति हुआ था, उस स्थान को हम कहते हैं तपोभूमि। फिर हमने छाता पहाड़ देखे थे, तपोभूमि से 8 किलोमीटर लगभग दूर गुरु घासीदास बाबा द्वारा 6 माह तक यहाँ समाधि ली गई थी और वो छाता पहाड़ में थी, ठीक है। तो छाता पहाड़ में पहाड़ है, ठीक है, वहाँ छोटा सा आपको देखने के लिए मिलेगा, घासीदास का जो है चबूतरा थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। वहाँ का हल्का सी गुफा भी है, वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए, निवास गुरु घासीदास का गुरु निवास आपको देखने को मिलेगा, जो 60 वर्ष पुराना है। गुरु की गद्दी यहाँ पर बैठी हूँ। सफरा मठ भी है, सफरा माता के मठ को हम क्या कहते हैं, सफरा मठ, यहाँ पर देखने को मिलेगी। भंडारपुरी की भी बातें हमने की थी, ठीक है। यहाँ पर भंडारपुरी गुरु घासीदास जी का कार्यस्थल भंडारपुरी कहलाता है। भंडारपुरी में उन्होंने कार्यस्थल स्टार्ट किया था। सामाजिक क्रांति के माध्यम से सतनामी संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने के लिए वो ये स्थान चुने थे। फिर दामाखेड़ा भी हमने देखे थे, बलौदाबाजार से 50 किलोमीटर, दो सिमगा से 10 किलोमीटर, और ये शिवनाथ नदी के पास है, जो कि कबीर मठ यहाँ पर आपको देखने, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है। और 12वें गुरु उग्रनाथ साहेब ने यहाँ पर कबीर मठ की स्थापना की थी, याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए, फिर हमने देखे भाई तुरतुरिया बलौदाबाजार से 50 किलोमीटर दूर एवं सिरपुर से 24 किलोमीटर। महर्षि वाल्मीकि की पुण्यस्थली यहाँ पर देखने को मिलेगी। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी है। लव कुश का जन्म हुआ था। लव कुश कौन आप जानते ही हैं, श्री राम और सीता के जो है दोनों पुत्र हैं, ठीक है। लव बड़ा पुत्र है, वो छोटा पुत्र है, ठीक है। इन दोनों का जन्म स्थल यहीं है। बौद्ध विहार यहीं पर है। प्राचीन मूर्तियों के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलेगी। तुरतुरिया में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, ये भी आप याद रखेंगे। अन्य स्थल आदित्य मंदिर बलौदाबाजार में है। सिद्धेश्वर मंदिर पलारी में देखने को मिलेगा। प्राचीन शिव मंदिर जमरा सोनाडी में। मालवी देवी की मंदिर तरपोंगी में। चितावरी देवी मंदिर धोबनी दामाखेड़ा से 2-3 किलोमीटर दूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर हमने तीसरे नंबर पर देखे महासमुंद जिला की हमने व्याख्या की थी, बातें की थी। महासमुंद से 25 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल है। कलचुरी शासकों की राजधानी थी। कलचुरी शासक राजा ब्रह्मदेवराय, ठीक है, राजा ब्रह्मदेवराय के शासन काल में एक व्यक्ति हुआ करता था जिसको देवपाल मोची कहते हैं। इसी देवपाल मोची द्वारा खल्लारी देवी मंदिर का निर्माण किया गया था, ठीक है, कब 1415 के आसपास। यहाँ पर भीम की पद भी है जिसको भूमि खोल कहते हैं, ठीक है। प्रतिवर्ष यहाँ पर चैत पूर्णिमा में मेला लगता है, ये याद रखेंगे। फिर हमने सिरपुर की बातें की थी। सिरपुर का पुराना नाम श्रीपुर था, मणिकपुर था, चितांगमपुर था, ये आपको याद रखेंगे। रायपुर से 77 किलोमीटर दूर है। महानदी के तट पर ये सिरपुर आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन बौद्ध नगरी है। साथ ही साथ जो सिरपुर है, बब्रुवाहन, और बब्रुवाहन कौन है, अर्जुन के पुत्र। अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी हुआ करते थे। प्राचीन काल में बब्रुवाहन के पुत्र, अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध यहीं पर आए थे। चीनी यात्री हैंसोंग ने भी सिरपुर की यात्रा की थी। फिर हमने लक्ष्मण मंदिर देखे थे। पांडुवंशी शासक हर्षगुप्त की पत्नी रानी वासटा ने अपने पति की स्मृति पर यह मंदिर बनाया था, लक्ष्मण मंदिर का। यह एक मूलतः विष्णु मंदिर है। शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन आदि मंदिर यहाँ पर देखने को मिलेगा। बौद्ध विहार, स्तूप,
बुद्ध की विशाल मूर्ति आपको नज़र आएंगी यहाँ पर। आनंद कुटी विहार भी हमने बात की थी, ठीक है। इनका उल्लेख हेंस सॉन्ग ने अपनी जो है यात्रा वृत्तांत के दौरान कहा था कि 1000 संघाराम में लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते हैं। स्वास्तिक विहार भी है, पुरातात्विक संग्रहालय भी है, गदेश्वर महादेव की मंदिर भी है। ये सारी बातें पढ़े थे। अन्य स्थल भी चंडी माता मंदिर, माँ रुद्रेश्वरी मंदिर, माँ रामचंद्री मंदिर आदि मंदिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो बेसिकली पिछले क्लास में हमने ये पूरे 3 देख लिए। अब 2 बच्चे हैं, ज़्यादा कुछ समय नहीं है इसके लिए, गरियाबंद और धमतरी, ठीक है। इनमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं रहेगा, तो हम चलते हैं धीरे धीरे बातें करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धमतरी, फिर गरियाबंद। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे, आज इसका है कौन सा पार्ट भाई, 4th पार्ट। और 4th पार्ट में हम देखेंगे चौथे नंबर पर कौन सा जिला, धमतरी। चलिए, धमतरी जिले के संबंध में आपको पता है कौन कौन से होंगे। एक तो सबसे महत्वपूर्ण धमतरी में एक है सिहावा पर्वत, ठीक है। कौन सा भाई, सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत के बारे में आपको पता ही है, जानते भी हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के भूगोल पढ़ते हैं तो सिहावा पर्वत को पढ़ते ही हैं, ठीक है। एक प्रकार का कौन सा ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। यह एक प्रकार का ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल है। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल कौन सा है भाई, ये सिहावा पर्वत। और इसमें जो श्रृंगी ऋषि है उनका आश्रम है। यहाँ पर किसका आश्रम है भाई, श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। ठीक है, श्रृंगी ऋषि का आश्रम आपको देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। सिहावा पर्वत की मुख्य बातें हैं, यहीं से ही क्या निकलती है भाई, महानदी का उद्गम है। महानदी का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, यहीं से महानदी निकली है, ठीक है। आप जानती हैं, आप पढ़े हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल में, ठीक है, रिवर वाले पार्ट में, नदी वाले पार्ट में, तो महानदी का उद्गम यहीं से आपको देखने को मिलेगा। चलिए, साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ें हैं, कणेश्वर मंदिर। कणेश्वर मंदिर याद रखेंगे। चलिए, इस कणेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये किन्हें किया है, कर्णदेव ने किया है। सोमवंशी शासक कर्णदेव, किसने किया है, कर्णदेव। कर्णदेव ने लगभग 1114 ईस्वी, ठीक है, ये कौन से, सोमवंशी शासक कर्णदेव द्वारा निर्मित ये क्या है, कणेश्वर मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर जल कुंड भी है, कहा जाता है, देखिए यहाँ पर जल कुंड भी है, और कहा जाता है कि इस जल कुंड में स्नान करके कुष्ठ रोग, ठीक है, ठीक होते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर इस जल कुंड से आप स्नान करते हैं तो क्या ठीक होता है, कुष्ठ रोग ठीक होता है। जैसे कि वहाँ पर हमने देखे ताता पानी हमने पढ़े थे, और ताता पानी कहने का मतलब गर्म पानी का फव्वारा था, 8-10 गर्म पानी आपको देखने को मिला था ताता पानी। और ताता पानी में सल्फर की मात्रा होती थी, सल्फर हाइड्रोजन की मात्रा होती थी, जो चर्म रोगों को ठीक करता था। तो वहाँ पर वो हमने देखी। यहाँ पर
कर्णेश्वर मंदिर में एक जल कुंड है, ठीक है, वहीं के आसपास, ठीक है, एक जल कुंड है। और उस जल कुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि जो कुष्ठ रोग होते हैं वो कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है, उससे निजात मिलती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। ये आपको, ठीक है, ये मान्यता है। चलिए, कुछ अन्य स्थल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पाएंगे बिलाई माता मंदिर, बिलाई माता मंदिर, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको देखने को मिलेगा यहीं पर। सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य आपको दिखाई दे रहा होगा ना। वीडियो हटा दूं क्या? चलिए, गंगरेल जलाशय भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। गंगरेल जलाशय, ठीक है। तो ये धमतरी जिले से संबंधित कुछ प्रमुख स्थल, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा। चलिए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बातें करेंगे किसकी भाई? आपके राजिम की, ठीक है, कहने का मतलब गरियाबंद की। 5वें नंबर पर और अंतिम नंबर पर कौन सा है? गरियाबंद। तो धमतरी हो गया है, अब नेक्स्ट और लास्ट है गरियाबंद, ठीक है। और इसके साथ ही, गरियाबंद के साथ ही आपका सरगुजा संभाग और रायपुर संभाग दोनों हो जाएंगे खत्म। चलिए, इसके बारे में याद रखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें गरियाबंद में, एक तो राजिम है, राजिम बहुत फेमस है, यहाँ मेले वेले होते हैं, जाते होंगे आप। चलिए, ये रायपुर से लगभग 45-50 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा। किस नदी के तट पर है? ठीक है, किस नदी के तट पर है? याद रखिए, यहाँ पर हालांकि यहाँ पर महानदी के तट पर स्थित है, लेकिन याद रखिए यहाँ पर पैरी सोंडू महानदी का त्रिवेणी संगम है। जब हम नदी वाला पहाड़ देख रहे थे, ठीक है, जब हम याद करिए वो समय जब हम नदी वाला पहाड़ देख रहे थे, तो महानदी निकलती है इस प्रकार सिहावा नदी से, और धमतरी से निकलता है आपका, ठीक है, धमतरी से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये राजिम, ये महानदी, फिर यहाँ पर पैरी और सोंडू नदी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पैरी और सोंडू नदी। तो पैरी और सोंडू नदी का जो संगम है वो राजिम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैं पढ़ाया था जब, ठीक है, नदी वाला पहाड़ था उस समय बताया था, तो याद रखिए यहाँ पर राजिम पर महानदी, पैरी, सोंडूर का क्या है? त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम है, ठीक है, ये आप जानते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है इसको, ठीक है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग, इसको ये छत्तीसगढ़ के प्रयाग के नाम से क्या है? फेमस है। चलिए, यहाँ पर कई तीर्थ स्थल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर चमकेश्वर, क्या है? चमकेश्वर। आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कोपेश्वर, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए ब्रह्मनेश्वर, आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा फिंगेश्वर, पटेश्वर,
आदि। तो 5 यहाँ पर तीर्थ स्थल आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? 5 तीर्थ स्थल है। ये क्या है? तीर्थ स्थल है। ये गरियाबंद के रांची में स्थित क्या है? तीर्थ स्थल आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ पर ठीक है, माघ फागुन में क्या होती है? प्रतिवर्ष माघ फागुन में किया जाता है राज्य में पंचकोसी धाम। ठीक है, पंचकोसी धाम की यहाँ पर देखने को मिलता है, यात्रा होती है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। चलिए, एक प्रकार का धार्मिक और पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, धार्मिक एवं पुरातात्विक स्थल, तो ये याद रखेंगे। चलिए, फिर राजिम के बाद एक और है कुलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, राजिम में सारे आपको जो है तीर्थ स्थल देखने को मिलेगा। एक और है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुलेश्वर महादेव मंदिर। चलिए, कुलेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, यह एक शिव मंदिर है। यह एक प्रकार का क्या है? शिव मंदिर है। और ये भी जो है महानदी पैरिच सोनूर के थोड़ी सी जो संगम है वहाँ पर बसा हुआ है। चलिए, माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि पर मेला होता है। याद रखिए, यहाँ पर माघ पूर्णिमा में महाशिवरात्रि पर क्या होता है? मेला लगता है भाई, मेला लगता है या मेला होता है। कहाँ पर? कुलेश्वर महादेव मंदिर। चलिए, साथ ही साथ यहाँ पर लोमेश ऋषि का आश्रम भी है, ये आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर पर लोमेश ऋषि का क्या है? आश्रम भी आपको देखने को मिलेगा। कुलेश्वर मंदिर के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर स्थित है? कुलेश्वर मंदिर के दक्षिण दिशा में क्या है? आपका लोमेश ऋषि का आश्रम है। चलिए, ये जगह बेलहारी कहा जाता है। ठीक है, यह जगह इस स्थान को जहाँ पर लोमेश ऋषि का आश्रम है उसको बेलहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलहारी कहते हैं। बेलहारी क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि यहाँ पर इस स्थान पर बेल के पत्ते अत्यधिक देखने को मिलते हैं। बेल के पत्ते ठीक है अत्यधिक देखने को मिलती है, अत्यधिक मात्रा में, जिसके कारण इसको बेलहारी कहा जाता है। लोमेश ऋषि का आश्रम भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, राजीव लोचन मंदिर चौथे नंबर पर आप देख पाएंगे। कौन सा भाई? यहीं पर है आपका राजीव लोचन मंदिर, फेमस। राजीव लोचन मंदिर। चलिए, राजीव लोचन मंदिर की बात हम करेंगे। इसका जो निर्माण है यह बहुत पढ़े हैं भाई इतिहास में। नलवंशी शासक विलास तुंग द्वारा किया गया था, जो ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, विलास तुंग द्वारा किया गया था निर्माण, जो कि नलवंश है, नलवंशी शासक। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको सीता नदी भी है। सीता नदी आपको देखने को मिलेगा।
यहाँ पर मौर्यकाल कुआं प्राप्त हुआ, कहा जाता है यहाँ पर मौर्यकाल कुआं प्राप्त हुआ है, कुआं प्राप्त। कुछ अन्य स्थल और भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जतमई माता मंदिर एवं जलप्रपात, जतमई माता मंदिर यहाँ पर है, घटा रानी माता मंदिर है, जतमई घटा रानी, अब गए होंगे घटा रानी मंदिर, मंदिर से जलप्रपात जो नीचे आता है। चलिए, उदंती अभ्यारण्य भी देखने को मिला होगा, उदयंती अभ्यारण्य भी है यहाँ पर। यहाँ पर आपको देखने को मिला सिकासार बांध भी है, ठीक है, सिकासार बांध, ठीक है, जो पैरी नदी पर बना हुआ है, कौन सा, सिकासार बांध, तो ये भी याद रखेंगे। तो गरियाबंद में इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, नेक्स्ट हम बातें करेंगे किसकी भाई, अब ये हो जाता है आपका समाप्त। क्या हो जाता है आपका समाप्त। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके अगले संभाग की, और अगले संभाग में आपको नजर आएंगे कौन सा संभाग भाई, बिलासपुर संभाग। कौन सा, बिलासपुर संभाग। तो हम बिलासपुर संभाग की हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बिलासपुर संभाग में एक तो आपका बिलासपुर आ जाएगा, ठीक है, बिलासपुर संभाग में एक तो आपका बिलासपुर आता है, साथ ही साथ आपका जो बिलासपुर से अलग हुआ है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही आता है, कोरबा आता है, रायगढ़ आएगा, ठीक है। अब आपका शक्ति भी आएगा, सारंगढ़, भिलाईगढ़ भी आएगा, जांजगीर चांपा भी आएगी, ठीक है। 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 ये आएंगे, ठीक है। चलिए, मुंगेली, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 के 8 कितने के अंतर्गत आ जाएंगे, बिलासपुर संभाग। ये है आपका बिलासपुर संभाग, ठीक है। चलिए, जहाँ पर बिलासपुर है, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही है, आपका कोरबा है, आपका रायगढ़ है, शक्ति है, ठीक है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और, ठीक है। और कौन सा बच गया, बिलासपुर तो हो गया, और रायगढ़ भी हो, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही हो गया, जांजगीर चांपा, मुंगेली, जांजगीर चांपा और आपका कौन सा है, मुंगेली। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिलासपुर संभाग में फिलहाल 33 जिलों के आधार पर, कितने जिलों के, 33 जिलों के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है। 33 जिलों के आधार पर ये 8 जिले हैं और इन्हीं की हम बातें करेंगे। तो बिलासपुर संभाग है, तो सबसे पहले हम बिलासपुर से ही चर्चा करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, वहाँ कौन कौन से ऐतिहासिक जो है क्या निकल, ऐतिहासिक स्थल है, पुरातात्विक स्थल है, प्राकृतिक स्थल,
जलप्रपात, धार्मिक स्थल, वन्यजीव संरक्षण आदि की चर्चा हम करेंगे बिलासपुर से संबंधित। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को। सबसे पहले है बिलासपुर। बिलासपुर संभाग। सबसे पहले चलेंगे नंबर 1 बिलासपुर। चलिए अब देखते हैं बिलासपुर में है क्या क्या चीज़। ठीक है, बिलासपुर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो रतनपुर है सबसे फेमस आपका। बिलासपुर है, बिलासपुर में आपका एक देखने को मिलेगा रतनपुर। चलिए, और रतनपुर के बारे में आप जानते हैं बिलासपुर से लगभग 24-25 किलोमीटर दूर है। बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर है। और रतनपुर के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर कलचुरी शासक, इसकी स्थापना किसने की थी भाई? कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम ने। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्थापना रत्नदेव प्रथम। ठीक है, डेट भी कई बार पूछा गया है 1050 ईस्वी। और एक कौन है? कलचुरी शासक। कलचुरी शासक रत्नदेव द्वारा क्या किया गया है? इसी रतनपुर की स्थापना की गई थी और अपनी राजधानी भी बनाई थी। स्थापना और साथ ही साथ क्या किया था? राजधानी भी बनाई थी अपनी, दोनों किया था, याद रखेंगे। चलिए, इस स्थान को कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती है। कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती है। रत्न जो है कुबेरपुर की संज्ञा दी जाती है। अनेक तालाब और मंदिर होने के कारण इसको तालाबों या टंकियों का नगर कहा जाता है। तालाबों या टंकियों का नगर, टंकियों का नगर। जैसे हम आरंग को मंदिरों का नगर कहते हैं, जगदलपुर को चौराहों का शहर कहते हैं। ठीक है, मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं, आदि आदि इस प्रकार से संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार इस स्थान को तालाबों का नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कई और अन्य स्थल आपको नजर आएंगे। रतनपुर में आपको देखने को मिलेगा महामाया मंदिर। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, इसी में से है। रतनपुर में ही है आपका महामाया मंदिर। ठीक है, यहीं पर है आपका लखनी देवी मंदिर। लखनी देवी मंदिर यहीं पर है आपका राम टेकरी मंदिर। राम टेकरी मंदिर यहीं पर है आपका सीता चौरा। सीता चौरा। ठीक है, और यहाँ पर और अनेक मंदिरों भी हैं। ठीक है, और बहुत सारे अनेक मंदिर हैं। ठीक है, तो एक एक करके बातें करेंगे। महामाया मंदिर की, लखनी देवी मंदिर की, राम टेकरी मंदिर, सीता चौरा आदि मंदिरों की हम बातें करेंगे। ठीक है, तो एक जैसे कि मैंने क्या कहा, महामाया मंदिर, इनके बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, स्थापना
1050 को हुआ था महामाया मंदिर की, ठीक है। और स्थापना किसने किया था? स्थापना कर्ता कौन है भाई? रत्नदेव। रत्नदेव प्रथम ने इनकी स्थापना की थी। तो जो रतनपुर को बसाया था और रतनपुर को बसाकर अपनी राजधानी बनाया, उसके बाद यहीं पर महामाया मंदिर की स्थापना की थी, ये याद रखेंगे। इनके आसपास भैरव मंदिर है, ये भी याद रखें। इनके आसपास क्या है? भैरव मंदिर है, ठीक है। चलिए, लखनी देवी का मंदिर आप ये सुने होंगे, लखनी देवी मंदिर। और ये लखनी देवी मंदिर की बात जब हम करें तो इसकी स्थापना के क्रम में आप देख पाएंगे कि 1163 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने कराया था भाई? स्थापना कर्ता कौन है? तो आपको याद रखते हैं, गंगाधर। शक्तिमान वाला गंगाधर नहीं भाई, गंगाधर। रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री थे। रत्नदेव तृतीय के क्या थे? प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए, फिर राम टेकरी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। राम टेकरी मंदिर 18वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना 18वीं शताब्दी। और स्थापना किसने किया था? बिंबाजी भोसले। बिंबाजी भोसले, ठीक है। भोसले वंश के बिंबाजी भोसले। एक और जैसे कि मैंने कहा, सती चौरा। क्या है? सती चौरा। और सती चौरे से आप अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे अगर आप पढ़े होंगे इतिहास, ठीक है। चलिए, कहा जाता है, देखिए इसकी स्थापना आपको इसी समय 18वीं शताब्दी में देखने को, 18वीं शताब्दी, क्योंकि 18वीं शताब्दी में राम टेकरी मंदिर आपको स्थापना देखने को मिला था। इसी समय कहा जाता है 1787 में जब बिंबाजी का मृत्यु हुआ, बिंबाजी भोसले की मृत्यु के दौरान, इनके मृत्यु के बाद, ठीक है, कहा जाता है कि इनकी जो पत्नी है, ठीक है, इनकी जब मृत्यु हुई, बिंबाजी भोसले की क्या हुई भाई साहब? मृत्यु। तो मृत्यु हुई तो इसकी जो पत्नी है, ठीक है, उमाबाई, और ये उमाबाई क्या हो जाती है? सती हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? सती। सती कहने का मतलब समझते हैं ना, कि पति के चिता में वो लेट जाती है, ठीक है, और सती हो जाती है। और इसी स्थान पर उसकी याद में, उमाबाई की याद में क्या बनाया गया? जो चौक बनाया गया, चौरा बनाया गया। और उसी जो है वही किस नाम से फेमस है? सती चौरा के नाम से फेमस है। और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम सती महिला के नाम से जानी जाती है। यहाँ और बहुत सारे स्थल हैं, मैं बता देता हूँ। रत्नेश्वर महादेव मंदिर है यहीं पर भुवनेश्वर महादेव मंदिर है, यहीं पर श्री गुदेश्वर नाथ मंदिर है, यहीं पर जगन्नाथ मंदिर है, कठी देउल मंदिर है, रतनपुर का किला है, मल्ली मकर बंद है, मूसा खां का दरबार है, बिजदुबिया है, ठीक है, आदि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अन्य आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर अन्य मैं यहाँ लिख देता हूँ। अन्य स्थल, अन्य में आपको पाएंगे, जैसे कि मैंने क्या कहा, रत्नदेव महादेव मंदिर, रत्नदेव महादेव मंदिर है। आप पाएंगे भुवनेश्वर महादेव मंदिर, भुवनेश्वर महादेव मंदिर आप पाएंगे,
जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आप पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। कठिल देव मंदिर, कंठी देउल मंदिर आप पाएंगे, ठीक है। वृद्धेश्वर नाथ मंदिर, वृद्धेश्वर नाथ मंदिर आप पाएंगे। रतनपुर का किला, रतनपुर का किला आप पाएंगे। मूसा खां का दरबार, मूसा खां का दरबार आप पाएंगे। बिस्दुबरिया, बिस्दुबरिया आप पाएंगे। मल्ली मकरबंद, मल्ली मकरबंद। तो इतनी सारी अन्य मंदिरें भी हैं, ठीक है। 1 2 ये 3 पा जाएंगी, ये 4 आपको देखने को मिलेगा, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 इत्यादि, और बहुत सारे हैं छोटे मोटे। और ये तो है ही, ये सारे तो है ही, ठीक है। ये सारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे कहाँ पर? रतनपुर में मिलेंगे भाई, ठीक है। सारे रतनपुर में मिलेंगे। बिलासपुर में और क्या आपको देखने को मिल सकता है? मिल सकता है मल्हार। पहले नंबर के बाद दूसरे नंबर पर हम बात करें तो मल्हार एक है। क्या है? मल्हार। लीलागर नदी के तट पर बसा है। कौन सी नदी के तट पर बसा है? लीलागर नदी। क्या है? लीलागर। लीलागर नदी किस नदी के तट पर? लीलागर नदी। पहली बात है। दूसरी बात है, यह एक प्रकार का ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थल है। एवं क्या है? धार्मिक स्थल है, ठीक है। ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक स्थल कौन सा भाई? ये मल्हार। चलिए, स्थापना के संबंध में याद रखेंगे। स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना प्रसन्नमात्र ने की थी। प्रसन्नमात्र, ठीक है। और ये कहाँ के रहना? सरवपुरी शासक थे। प्रसन्नमात्र कहाँ के शासक थे? सरवपुरी शासक। सरवपुरी शासक, सरवपुरी शासक प्रसन्नमात्र ने इस मल्हार की स्थापना की थी, याद रखेंगे। चलिए, फिर यहाँ पर आपको ताला गांव देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है? ताला गांव है। चलिए, बिलासपुर से 27 किलोमीटर दूर, 27 किलोमीटर दूर क्या है? आपका ताला गांव है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अन्य और स्थल ताला गांव में आपको नज़र आएंगे अमीरी कापा, अमीरी कापा, ठीक है।
ये जो अमीरी कापा है वो आपको देखने को मिलेगा मनियारी एवं शिव नदी के संगम पर स्थित है। मनियारी एवं शिवनाथ नदी पर, नदी के संगम पर स्थित है। तो ये याद रखिए भाई। दूसरी बातें यहीं पर आपका क्या देखने को मिलेगा, देवरानी जेठानी का मंदिर। ठीक है, क्या है, देवरानी जेठानी का मंदिर। यहीं पर अगर मैं बात करूं बी, देवरानी जेठानी का मंदिर आपको नजर आएंगे। ठीक है, चलिए देव किरारी भी है। अगर हम बात करें चौथे नंबर पर तो यहाँ पर देव किरारी है, देव किरारी। और देव किरारी याद रखेंगे, ये यहाँ पर देव किरारी ग्राम में है। किस ग्राम में है, स्थित किस ग्राम में है भाई, देव किरारी, देव किरारी गांव में स्थित है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर शिव मंदिर के भग्नावशेष है, शिव मंदिर के क्या है, भग्नावशेष। भग्नावशेष आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बेल पान भी यहीं पर मौजूद है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बेल पान। ठीक है, मनियारी नदी के तट पर, मनियारी नदी के तट पर, नदी के तट पर क्या स्थित है, बेलपान स्थित है, याद रखेंगे। यहाँ पर विशाल कुंड एवं शिव मंदिर है, विशाल कुंड एवं क्या है भाई, शिव मंदिर स्थित है, याद रखेंगे। चलिए, मांग पूर्णिमा को मेला होता है यहाँ पर, याद रखेंगे। मांग पूर्णिमा को, पूर्णिमा को क्या होता है, मेला लगता है, मेला होता है। चलिए, अन्य स्थल की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, कहने का मतलब है थोड़ा ही सिस्टम काम नहीं कर रहा था। ठीक है, अपने आप क्या हो जाता है भाई। चलिए, ये अब ठीक हो गया है चीज़ें। फिर हम बात करें छठे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा लुथरा शरीफ। इसको मैं यहीं पर लिख देता हूँ भाई, स्पेस है तो। लुथरा शरीफ, और लुथरा शरीफ के बारे में ये मान्यता है, कहा जाता है, ठीक है, कि यहाँ पर जो बीमार व्यक्ति है, बीमार लोग यहाँ पर आके ठीक होते हैं। बिलासपुर से 32 किलोमीटर दूर है। बिलासपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर कहाँ है? लुथरा शरीफ। बिलासपुर बलौदाबाजार में है। चलिए, यह मुस्लिम संत बाबा सैयद इंसाद अली शाह का दरबार है। ये किसका दरबार है भाई? बाबा सैयद इंसाद अली शाह। तो बाबा सैयद इंसाद अली शाह का दरबार यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रति वर्ष उर्स का आयोजन होता है। उर्स मतलब उनका मेला, एक प्रकार का उर्स का आयोजन प्रति वर्ष होता है। प्रति वर्ष होता है, ये याद रखिए। अन्य स्थल भी आपको नजर आएंगे। अन्य स्थल जैसे कि आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है, महामाया मंदिर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, प्राचीनगढ़, ठीक है, मल्हार प्राचीनगढ़। प्राचीनगढ़ है कहाँ पर? मल्हार में। पातालेश्वर मंदिर भी है मल्हार में। पातालेश्वर मंदिर कहाँ पर है भाई? मल्हार में। अजमेरगढ़ का किला, अजमेरगढ़ का, अजमेरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? आम नाला में। कहाँ पर? आम नाला में। शिव मंदिर बेलपान में। शिव मंदिर स्थित है कहाँ पर? बेलपान में। कंठी देउल मंदिर रतनपुर में। कंठी देउल मंदिर कहाँ पर? रतनपुर में। शिव मंदिर गनियारी में। प्राचीन शिव मंदिर देवकिरारी में। प्राचीन शिव मंदिर कहाँ पर? देवकिरारी। फिर शिव मंदिर आपको शिव मंदिर आपको नजर आएंगे कहाँ पर? शिव मंदिर आपको नजर आएंगे सरगांव में। सरगांव में एक शिव मंदिर है। चलिए, इतने सारे और अन्य स्थल हैं जो आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे कोरबा की। बिलासपुर संभाग में हम बात करेंगे कोरबा जिले की।
लेकिन अभी नहीं कर सकते हैं, अभी एक्चुअली मुझे जाना है बाहर, ठीक है, समय नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अन्य की बातें हम करेंगे। आज की क्लास मुझे यहीं पर रोकना पड़ेगा। जितना भी है वो कल के क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए फिर आज की क्लास भाई यहीं पर रखते हैं। थोड़ा अर्जेंट कार्य है और उस अर्जेंट कार्य को निपटाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा जल्दी, ऐसे ही लेट हो गया हूँ। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं, याद रखिए। चलिए, थैंक यू।